लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे वेरिकोज वेन एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो ये जो चैप्टर है वेरिकोज वेन, ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, डायलेटेटेड टॉर्टुअस एलोंगेटेड सुपरफिशियल वेन ऑफ द लिम्ब आर कॉल्ड वेरिकोज वेन। यानी वेन्स क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, ऐसे उसमें टॉर्टुअस हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगी, एलोंगेटेड, थोड़ी सी खिंच जाएगी, थोड़ी सी उनमें मरोड़ हो जाएगी और साथ में वो डायलेट हो जाएगी। इसको कहते हैं वेरिकोज वेन। और वेरिकोज वेन में 3 वर्ड्स आपको याद रखना है, डायलेटेड, टॉर्टुअस, एलोंगेटेड सुपरफिशियल वेन ऑफ द लिम्ब, ठीक है। और इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो लॉन्ग से फेनस वेरिकोसिटी, शॉर्ट से फेनस वेरिकोसिटी, इसोफेजियल वेरिसेस एंड फंडल वेरिसेस, हेमरोइड्स, वेरिकोसेली और वल्वल वेरिक्स एंड ओवेरियन वेरिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेग की वेरिकोसिटी को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले प्राइमरी वेरिकोज वेन, ठीक है। तो प्राइमरी वेरिकोज वेन जो है ना, इसके बारे में ये कहा गया है कि ये किसका रिजल्ट होती है, कंजेनाइटल वीकनेस इन द वेन ऑफ द वाल। मतलब कि वेन्स की जो वाल होती है उसमें कंजेनाइटल वीकनेस है, जन्मजात उसमें वीकनेस है। उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी डिफेक्ट हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, स्मूथ मसल में कुछ डिफेक्ट है, उसकी वजह से वीकनेस रहती है। जैसे स्मूथ मसल या कनेक्टिव टिश्यू ही वीक है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कंजेनाइटल वीकनेस देखने को मिलती है। और इट कैन एल्सो बी ड्यू टू मस्कुलर वीकनेस, मसल्स में वीकनेस है जैसे कि, या ड्यू टू कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वाल्व, यानी कि अगर कंजेनाइटल एब्सेंस है ना, वाल्व ही नहीं है तो उसको, उसके लिए किपेल ट्रेन्यूरी सिंड्रोम भी कहा जाता है उसे, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद ये बोला गया कि जो सेफेनोफेमोरल जंक्शन है यहाँ पे वाल्व अगर अपसेंट हो या इनकम्प्लीट हो, ठीक है, ये वेरी ऑफन कंडीशन है। द वाल्व कैन आल्सो बी अपसेंट वेयर द सुपरफिशियल वेन्स जॉइन द डीप वेन। ऐसी जगह जहाँ पे सुपरफिशियल वेन डीप वेन से ज्वाइन होती है वहाँ पे भी कभी कभी वाल्व अपसेंट देखने को मिलते हैं। और किपेल ट्रेन्यूरी सिंड्रोम, ये क्या है, कंजेनिटल वीनस एब्नॉर्मलिटी जिसमें कि सुपरफिशियल और डीप वेन में कोई वाल्व नहीं होते हैं। इसके इसीलिए इसको कहते हैं, इस सिंड्रोम को किपेल ट्रेन्यूरी सिंड्रोम का दूसरा नाम है वाल्वुलस सिंड्रोम, ठीक है। और ये जो वाल्वुलस सिंड्रोम है इसके हम फीचर्स पढ़ लेते हैं पहले। तो ये जो है 1 in 1 लाख पॉपुलेशन, और इसका जो इसे कहा जाता है दूसरा नाम एनजीओ ओटियो हाइपरट्रोफी सिंड्रोम, ठीक है। एनजीओ ओस्टियो हाइपरट्रोफी सिंड्रोम भी कहा जाता है इस सिंड्रोम को। और ये किससे कैरेक्टराइज होता है, नर्वस फ्लेमस जिसमें कि पोर्टवाइन स्टेंट, वीनस माल फॉर्मेशन, लिम्फेटिक माल फॉर्मेशन, ठीक है। वाल्व नहीं है लिम्फेटिक्स में, वेंस में, साथ में उनमें क्या हो रहा है, सॉफ्ट टिश्यू में हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है लिम्फ्स में। तो इसलिए ये अपन फीचर्स पढ़ रहे हैं इस सिंड्रोम के कि 1 लाख में एक को देखने को मिलता है। और साथ में इसका दूसरा नाम है एंजियोस्टियो हाइपरट्रोफी सिंड्रोम। और ये जो सिंड्रोम है इसमें क्या होगा कि लार्ज आर्टेरियो वीनस माल फॉर्मेशन, आर्टेरियो वीनस दोनों में, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, सब में माल फॉर्मेशन रहेगा। लिम्फेटिक्स में भी माल फॉर्मेशन पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो पाएगी। और साथ में ये जो कंजेनाइटल सिंड्रोम है ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। पेशेंट जो ये क्या कंप्लेन लेके आएगा, पेन होगा, उसको हेवीनेस फील होगी लिम्स में, और चलने में दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग ड्यू टू एब्नॉर्मल लेंथ ऑफ लिम्ब, लंबी रहेगी उसकी लेंथ या छोटी रहेगी इसलिए। एक्सीजन ऑफ वेन, फिजियोथेरेपी और लेज़र ट्रीटमेंट, ठीक है, ये ट्रीटमेंट पार्ट हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद आता है प्राइमरी वेरिकोसिटी। प्राइमरी वेरिकोसिटी जो है वो जेनेटिक भी हो सकती है, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कि FOXC2 जीन होता है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है, तो उसकी वजह से, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से वेरिकोज वेन देखने को मिल सकती है। ये जो फैक्टर है ये एडिशनल फैक्टर है और वेरिकोज वेन डेवलपमेंट होने में ये रोल प्ले करता है। देन इसके बाद आता है सेकेंडरी वेरिकोज वेन। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर विच प्रीडिस्पोज टू वेरिकोज वेन, जैसे हाइट, अगर टाल इंडिविजुअल है तो उसमें ज़्यादा वेरिकोज होने के चांस हैं लंबे लोगों को। हाइट की बात करें तो ओबेसिटी जो है उससे वेन्स की वाल जो है वीक हो जाती है, उसकी वजह से वेरिकोज वेन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
जैसे वर्कर हो गए, होटल वर्कर, पुलिसमैन, शॉपकीपर्स, इनको दिन भर खड़े रहना पड़ता है, इसलिए इनको वेरिकोज वेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साइड की बात करें तो लेफ्ट इज़ अफेक्टेड मोर देन द राइट, ठीक है, लेफ्ट साइड ज़्यादा अफेक्टेड रहेगी और एजेंट सेक्स तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। देन इसके बाद आता है सेकेंडरी वेरिकोज वेन। सेकेंडरी वेरिकोज वेन जो है वो वुमेन जो है इसके लिए ज़्यादा प्रोन रहती है। क्यों? क्योंकि उसके रीज़न है, प्रेगनेंसी हो गया महिलाओं में, पेल्विक ट्यूमर्स हो गए तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो के में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, इसकी वजह से वेरिकोसिटी देखने को मिल सकती है। कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करने से भी वेरिकोज वेन देखने को मिल सकती है। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है, वेसल्स को डायलेट कर देता है, इसलिए भी फीमेल्स में ज़्यादातर सेकेंडरी वेरिकोज वेन देखने को मिलती है। कंजेनाइटल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, ये भी सेकेंडरी, ये हमने ऊपर फीमेल्स का पढ़ लिया कि वुमेन जो है वो क्यों प्रोन रहती है, क्योंकि उनमें प्रेगनेंसी, पेल्विक ट्यूमर्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अब इसके बाद कंजेनाइटल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसकी वजह से वीनस प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी वजह से वेरिकोज वेन होने लगती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये किसका रिजल्ट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। इसको डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेन्स होने लगता है इसकी वजह से, और फाइनली क्या होता है, वेन डिस्ट्रक्ट हो गई, फाइनली वेरिकोसिटी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद आता है सर्जिकल एनाटमी ऑफ द वीनस सिस्टम ऑफ द लेग। तो सुपरफिशियल वेन होती है, उनके परफोरेटर रहते हैं, और सुपरफिशियल वेन की ट्राइब्यूटरीज और डीप वीनस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुपरफिशियल वेन, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीप वेन और उनकी डिसीजेस अलग अलग तरीके से, ठीक है।